उस शास्त्र के माध्यम से हम विश्व का स्वरूप समझ रहे हैं और विश्व के स्वरूप को समझते समझते हम अपना स्वयं का भी स्वरूप समझ रहे हैं। देखो यहाँ पर ये बात बताई है कि विश्व में अनंत सामान्य गुण है और अनंत विशेष गुण है। तो सामान्य गुणों के द्वारा तो हम द्रव्य की सिद्धि कर सकते हैं। क्यों? कि सामान्य गुण हम उसे ही कहते हैं कि जो प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं। और विशेष गुण क्या करता है? तो कहते हैं जो विशेष गुण है वह एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य को जुदा स्थापित करता है। यानी जो दो द्रव्यों में भिन्नता है, विशेषता है, उस विशेष के माध्यम से हम द्रव्यों में भिन्नता है, अलग अलग पना है, ये हम देखने जा रहे हैं। ख्याल में देखो अभी बात ऐसे निकली थी कि हमें अनंत चतुष्टय की जो प्राप्ति करनी है, इसके लिए हमें स्व चतुष्टय को जानने की आवश्यकता है। साथ साथ में हम पर चतुष्टय को भी जानना चाहिए, क्योंकि जब तक स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय का भेद ज्ञान नहीं होता है तब तक अनंत चतुष्टय तो बहुत दूर रहा, आत्मा का अनुभव ही नहीं होगा। ख्याल में आया? यहाँ तो ये समझा रहे हैं कि मैं मेरे द्रव्य में रहता हूँ, मेरा अस्तित्व कहाँ है? तो ये विश्व में है कि नहीं? हाँ? आचार्य कहते हैं यह तो उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है। अरे सगुणो व्यवहार भूतान, यानी क्या? सारा व्यवहार तो खोटा है। क्या बात है? बिल्कुल। देखो जब ऐसा निमित्त की अपेक्षा से, संयोग की अपेक्षा से कथन शास्त्र में आता है, भेद का कथन आता है, वहां वह व्यवहार कथन है, उपचार कथन है, ये बात समझना। देखो हम अभी वो बंबई से आ रहे थे, जैसे वो तुम्हारा क्या नाम है, इगतपुरी छूट गए, तो जैसे जैसे 10-15-20 मिनट में सब लोग चिल्लाने लगे, देवलाली आई, देवलाली आई। बच्चे भी उठ के खड़े हो गए, देवलाली आई, वो भी बहुत खुश हो गए। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि हम देवलाली की तरफ आ रहे थे या देवलाली हमारी तरफ आ रहे थे? कहेंगे जरूर देवलाली आई, देवलाली आई। हाँ, हम हमारे मित्र के घर पर पहुंचे तो हमने पूछा, घर में देखा तो वहां घर में ताला लगा था। हमने तो पड़ोसी से पूछा कि भाई कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि सारा घर बार शिखर जी चला है। इतना कभी अरे अब भी 10 मिनट में नहीं हुए होंगे। तो वह 10 मिनट में क्या कह रहा है कि शिखर जी और घर बार, मैंने तो घर तो यही है ना भाई। तो घर शिखर जी चला गया ऐसा होगा, लेकिन हम कहते जरूर है। एक दफे ऐसी बात हुई कि किसी ने बहुत जोर शोर से कहा चलो 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 बहुत काम है। तो क्या काम है? नहीं तुम चलो तो सही हमारे साथ, ठहरो ठहरो। मैं पैर में जूते पहन के आता हूँ। तो क्या हमने गलत कहा? हम पैर में जूते पहन रहे, जूते में पैर डाल रहे, लड़की क्या कर रहे? लेकिन कथन तो होता है निमित्त से और बात तो होती है उपादान से। यानी उपादान यानी निज शक्ति, स्वयं की शक्ति, उस शक्ति के कारण वह कार्य होता है। और वो कार्य कैसा होता है यह हम देखने जा रहे हैं। देखो जहाँ जहाँ व्यवहार का कथन होता है तो वहाँ निश्चित समझना कि ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, यह तो उपचार से कथन मात्र है। तो सगुणो व्यवहार खोटक है, ऐसा जो कहते हैं। तो व्यवहार की अपेक्षा से साचा है, लेकिन उसके निश्चय के साथ उसके अगर हम तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से खोटा ठहरेगा।
शास्त्रों में तो अधिकतर तो निमित्त की अपेक्षा से ही कथन आता है, लेकिन हमें सही बात समझनी चाहिए। तो अपनी क्या बात चल रही थी यहाँ पर कि जो अस्तित्व गुण है, तो मैं इस विश्व में रहता हूँ, ये कहना भी उपचार का कथन है। तो आप कहाँ रहते साहब कि मेरी अस्थि मेरे में है, मेरी अस्थि मेरे स्वचतुष्टय में है और मेरी नास्ति पर चतुष्टय में है। मैं मेरे में हूँ, पर में मैं नहीं हूँ, और पर में है, मेरे में नहीं है। मैं आत्मा मेरे में हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ, और शरीर शरीर में है, मेरे में नहीं। ख्याल में आया? ये ऐसी सादी चीज है, लेकिन इस तरह से हमें वेद ज्ञान करना, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। ये हम जो सीख यानी ये जो उपदेश गुरुदेव का कहो या आचार्यों का कहो या हमारे जिनेंद्र भगवान का कहो, इसमें से हम वेद ज्ञान कैसा करें, अपने स्वरूप को कैसा पहचाने, अपना स्वभाव को कैसा जाने, ये जिम्मेवारी हमारी है भाई। क्या है, एक दफे ऐसा हुआ कि एक घर में एक वृद्ध ग्रस्त थे, उनकी पत्नी, उनका देहांत हो गया। तो उनकी बहू थी, बहुत अच्छी थी, वो उनको राम का मतलब सारा क्या बोलते हैं, रसोई बनाकर खिलाती थी। कुछ दिन से ऐसा होने लगा कि वो वृद्ध को अपना कॉट छोड़ के खाने तक जाने के लिए नहीं पॉसिबल हो रहा था। तो उनके बहू ने उनको वहां तक जाके खाना परोसना करना देना तो चालू किया। कुछ दिन ऐसे गए, बरस गए कि उनको खाने के लिए भी दांत नहीं रहे। तो बहू ने उनको थोड़ा सा ऐसा तो करते हैं, दाल में वो डाल के वो खा दिया। वो भी टाइम निकल गया तो उनको तो कूट के देना। लेकिन मैं कहता हूँ इतना सब कुछ करेंगे, लेकिन वो जो कवल है, वो कवल तो उनको स्वयं को ही निगलना पड़ेगा। क्या वो बहू निकलेगी तो उनका पेट भरेगा? यहाँ तो आचार्य भगवान हमारे सामने सारे सिद्धांत देते हैं, वेद ज्ञान करने की चाबी हमारे हाथ में देते हैं, और हम केवल सुन के जहां के तहां रहेंगे तो आत्मा का अनुभव होगा क्या नहीं, ये बात आप ही सोचना। तो यहाँ तो कहते कि मैं मेरे स्वचतुष्टय में रहता हूँ, यह निश्चय है, मेरी अस्थि मेरे में है और मैं विश्व में रहता हूँ, आकाश द्रव्य मुझे अवगाहना देता है, ये सारा उपचार का कथन है। ख्याल में आया? तो इस तरह से हमने इस अस्तित्व गुण को भी देखा, और मेरी अस्थि मेरे में है कि अस्थि में मैं मस्त हूँ, ऐसी हमारी अवस्था होनी चाहिए। ख्याल में आया? तो अब यह देखते हुए हमने अस्तित्व गुण के बारे में बहुत कुछ देखा, और अस्तित्व गुण की सिद्धि करने की कोई अपेक्षा है क्या? नलिन भाई तो नहीं बोलते, हम कंटाल गए। हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुतों को चिंता है कि ये क्या है, अभी आगे बढ़ेंगे भी यहीं घूमेंगे। तो उसके आगे पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 10, वो ऐसा कहते हैं, वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? तो हमने देखा था पहले में कहीं, द्रव्य का दूसरा नाम क्या है? वस्तु। और ये वस्तु का नाम है द्रव्य का, और ये है वस्तुत्व। तो ये वस्तुत्व क्या है? गुण है। लेकिन ये गुण के कारण से ही द्रव्य को वस्तुत्व कहा गया है, क्योंकि जिसमें गुण और पर्याय वसते हैं, रहते हैं, उसी को वस्तु कहते हैं। तो यहाँ तो वो वस्तु की बात नहीं है, यहाँ तो वस्तु बनेगी, यानी वस्तुत्व नाम के गुण की वस्तु बना भी नहीं, वस्तु
कि यह जो वस्तुत्व नाम का जो गुण है वो क्या कार्य करता है, तो कहते हैं कि अर्थ क्रियाकारित्व होता है। तो ये अर्थ क्रियाकारित्व क्या है, ये अगर हमें समझना है तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उस शब्द को हम कुछ समय के लिए गाउन करते हैं और उसकी जगह यह लिखेंगे या यह पढ़ेंगे कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अपनी अपनी प्रयोजनभूत कार्य होता है। क्या कहा, अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया होती है। तो आप कहेंगे कि आग से निकालकर पोपट में डाला। ऐसे तो ये गुजराती में कुछ समझे ऐसा है कि नहीं, यानी आग से निकले और बड़े आग में हम घुस गए। ये पहले हम अर्थ क्रिया कार्य तो क्या है ये नहीं समझ रहे थे, तो आपने प्रयोजनभूत क्रिया कही। प्रयोजनभूत क्रिया यानी कि जिसका जो प्रयोजन है उसके अनुसार उसकी क्रिया होना, इसको कहते हैं प्रयोजनभूत। ये बच्चे लोग तो सब गायब हो गए। हाँ, वो भूत का नाम लेते इतनी हलचल मच गई थी, सब लोग कहने लगे क्या सच्चा भूत होता है। हाँ, तो आप यहाँ किसी भाई ने भी पूछा था मेरे हिसाब से, हाँ भाई भूत है, भूत की योनि है, लेकिन वो किसको लगता है, इसकी तो उत्सुकता है कि नहीं, क्योंकि ये उत्सुकता रूपी भूत हमेशा अपने सर पर मंडराता है। मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ ये अपने ये महाराष्ट्र में चिकनगुनिया नाम का कोई ऐसा रोग का बीमारी हुई थी, तो कितने कितने जन को हुई थी आप लोगों में से? सबको हुई थी। ये हमारा का थोड़ी है। हमारे यहाँ तो इसको हुई नहीं। यानी हम ये बताना चाहते हैं कि जिसके पाप का उदय असाधा वेदनी कर्म का उदय है, ऐसे जीवों को ही वह रोग हुआ। हाँ? और जो क्या स्वयं डॉक्टर है, सबको उस बीमारी का दवा देवे, वो कुछ नहीं हुआ उसको। क्या तो उसके पुण्य का उदय है, उसको नहीं हुआ। वैसे ही भूत उसी को लगेगा, उसी को त्रास देगा, क्योंकि वह भी देवगति का एक जीव है। तो उनमें कुतूहलता अधिक होती है, तो जिनके पाप का उदय है ऐसे लोगों के पीछे लगता है। इसलिए मराठी में कहावत है, विद्यापति ब्रह्मरक्ष। बिल्कुल घबराना मत, अपने पुण्य कर्म या पुण्य कर्म के ऊपर बिल्कुल भरोसा रखना, डरना नहीं। और जो लगना है तो वो कभी रुकने वाला नहीं है, और नहीं लगना है तो किसी के बाप को नहीं सुनेगा, वो तो होगा ही होगा। ऐसा समझ में आया? तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रयोजन भूत, इसमें भी भूत आया ना, इसलिए बात नहीं। तो प्रयोजन भूत यानी जो प्रयोजन है उस पूर्व का जो कार्य होता है। तो हमने तो छोटेपन में हमने अभी बताया ना आपको, ये बात बहुत सीखी थी कि जो कपड़ा सिलाए वह दर्जी, जूते सिलाए वह चमार, घड़ा बनाए वह कुम्हार। तो कुम्हार को जाके पूछे कि भाई मुझे ये जरा चप्पल सिला के दे। वो क्या कहेगा, भाई ये मेरा काम नहीं। हाँ? और कोई आजकल का मॉडर्न कुम्हार होगा, एक्सक्यूज मी, यू आर नॉकिंग द रॉन्ग डोर। वो कहेगा ये मेरा काम नहीं। हम उस मोची के पास जाएंगे तो अपने जूते सिलके बटे हुए होंगे तो हो मिले। इसका क्या अर्थ है? शिक्षक का प्रयोजनभूत कार्य क्या है? तो बच्चों को शिक्षा देना। शिक्षा है सीख सिखाना। शिक्षा के दो अर्थ होते हैं, पनिशमेंट नहीं। आजकल की बात छोड़ दो। क्या कुम्हार का क्या काम है? मटका बनाना, घड़ा बनाना। ऐसे सबका अपना अपना
तो कुर्ता सिलाने के लिए मैं घूम रहा था, नए गांव में था, अब मुझे इमीडिएटली जाना था। हम घूमते घूमते गए तो वहां देखा टेलर, तो घुस गए उनके पास कपड़ा लेके। तो साहब हमको कपड़ा सिलाना है। आइए आइए आइए, क्या सिलाना है? मुझको कुर्ता सिलाना है। तो बोले माफ करो, क्यों, आप अंधे हो क्या? मैंने कहा साहब मुझे कपड़ा सिलाना है, तो अंधा हो क्या नहीं, क्यों पूछ रहे? तो आपने बाहर की साइन बोर्ड पार्टी नहीं देखी है? उसमें लिखा है लेडीज टेलर। मेरा प्रयोजन भूत कार्य तो औरतों के कपड़े सिलाना है, और आप तो मर्द हो, भूल गए क्या? तो हमने कहा चलो साहब। तो हम बहुत ध्यानपूर्वक दूसरे टेलर के पास गए, तो वहां देखा जेंट्स टेलर। तो हम गए उनके पास, आओ साहब क्या है? हमको कपड़े सिलाने। क्या है? मैं हमको कुर्ता सिलाना है। अरे कहाँ घुस गए तुम? देखा नहीं, कोट स्पेशलिस्ट है हम, उन्हें केवल कोट ही सिलते हैं हम, बाकी खमीज भी सिलाना हमारा बिलो डिग्री है भाई। तो हम क्या करें? यानी दर्जियों में भी स्पेशलाइजेशन होता है, अपना अपना प्रयोजन भूत प्रत्येक दर्जी करता है। इस बात को तो हम बिल्कुल मानते हैं। वहां कोई झगड़ा नहीं करते कि नहीं आपको सिलाने पड़ेगा, नहीं दर्जी नाम हटा दो। वैसे ही एक दफे क्या हुआ, मेरे दांत में बहुत दर्द होने लगा, तो मैं डॉक्टर के पास गया। कौन से? डेंटिस्ट के पास गया। हाँ जी, तो डेंटिस्ट के पास गया, तो उस डेंटिस्ट ने कहा क्या साहब क्या तकलीफ है? मुझे दांत में दर्द है। अच्छा अच्छा अच्छा, दांत में दर्द है, देखो मुंह खोलो। तो डॉक्टर बोलेगा मुंह खोलो तो मुंह खोले, ये गाल लंबे करो तो वो करे, जीभ बाहर निकालो तो निकाले। डॉक्टर जो कहे वो सुनते, लेकिन पंडित कहेंगे इसका स्वाध्याय करो, हाँ करेंगे। ख्याल में आया? तो उन्होंने ऐसा किया कि मैं क्या हो गया? मेरे दांत में दर्द है। अरे इसका तो रूट कैनलिंग करना पड़ेगा। अच्छा करना तो सब क्या हो? अरे नहीं साहब वो हम नहीं काम करते, हम तो दांत साफ वगैरह करेंगे, लेकिन वो रूट कैनलिंग के स्पेशलिस्ट अलग होते हैं। हमने कहा ठीक है, तो जनाब हम तो पहले से क्या बोलते हैं जले हुए थे ना, ऐसी बातों से डरते थे। कहाँ है डॉक्टर रूट कैनलिंग वाला? तो उन्होंने फला फला एड्रेस दिया, तो उनके पास गए, क्या काम है? तो साहब हमें रूट कैनलिंग कराना है, जरा मुंह खोलो। तो मुंह खोल दिया, तो बोलते अरे ये तो तुम्हारे ऊपर के दाढ़ में रूट कैनलिंग करना है, हम तो नीचे के दाढ़ में रूट कैनलिंग। हम फिर धोखा खाते। तो हमने देखा कि यहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य कर रहा है, बिल्कुल हाथ नहीं लगाएगा, चाहे जितना एडवांस जो कुछ होता हो उनके भाषा में। डेंटिस्ट की तो मैं जानता नहीं हूँ, कुछ उसकी कुछ न कुछ स्पेशलिस्ट हो गए हो, फिर भी वो दूसरा काम नहीं करेगा। ऐसा ही होता है कि देखो आप तो मेरी बात सुन सुनकर बहुत कंटाल गए होंगे, तो आप अपने कान को बताएंगे कि नहीं कि हे आँख, कान बोलेगा क्या? हे आँख, अभी मैं ये बात सुन सुनकर बहुत हैरान हो गया, थोड़ी देर तू मेरा सुनने का काम कर। तो आपकी आँख सुनने की काम करेगा कि नहीं? बोले मैं मेरा प्रयोजन भूत कार्य करूंगा। कौन सा? अरे एक ही शरीर की 5 इंद्रियां हैं, लेकिन प्रत्येक इंद्रिया अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य करती है। एक इंद्रिय दूसरा इंद्रिय का कार्य नहीं करता है, ये अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य कर रहे हैं। कौन सा? आंख तो देखेगी, कान सुनेगी, नाक सूंघेगी, अन्य बात समझ लेगा। और इसको हम अपना शरीर कहते हैं, जो हमारा कुछ नहीं मानता।
यहाँ तो ये समझा रहे हैं जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया में हम छोड़कर अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य होता है। तो ये अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य होता है यानी क्या? अभी तो कुछ समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? अच्छा बताते हैं। अपना तो बताना ही काम है। क्या हो गया? हमारे घर में मेहमान आने वाले थे, तो मेहमान आने वाले थे तो अभी कौन सा अप्रैल का महीना था मेरे हिसाब से। हमने कहा मेहमान को हम सरप्राइज करेंगे, जैसे हमारे पिनाक मामा बच्चों को सरप्राइज करते हैं, गिफ्ट देता, वैसे हम भी क्या किए, दौड़ते दौड़ते यानी मोटर में क्रॉप मार्केट पहुंचे और वहां गए। तो उसने कहा हाँ साहब आप बहुत अच्छे टाइम पे। क्यों साहब क्या हो गया? कि यहाँ तो पहला हापुस का आम आया हुआ है। देखो देखो दिखाओ दिखाओ। हमने देखा एकदम बिल्कुल दिखने में पीला पीला फर्स्ट क्लास। उठा के वजन देखा, वजन भी बहुत बढ़िया। सुन के देखा और वो भी कौन सा होता है? रत्नागिरी हापुस। हम बहुत खुश हुए। और कैसा दिया? बोले 1200 रुपया तक है। उसने हमें सरप्राइज कर दिया। हमने कहा ऐसा हम थोड़ी अच्छे गुरु के चेले थे। हमने भाव ठाव करके 800 रुपया में लिया। घर में आए और हमने उसको सुधारा, यानी उसके पार्ट्स किए। और जैसे हमने उसको चखा तो क्या हो गया प्रभु? हाँ कौन बोलता है? अंजू आप भी आई थी ना समय? कहती है खट्टा था, क्योंकि वो वही मेहमान आया था हमारे। ये हंसने की बात नहीं है। एक ही आम में वर्ण गुण है, गंध गुण है, वजनपना है और स्पर्श गुण है और रस गुण भी है। लेकिन हमने सूंघा तो बहुत बढ़िया वास आया, सुवास। लेकिन वह जो वास है यानी गंध गुण है, वह रस गुण का कार्य नहीं करेगा। वर्ण गुण है, वह रस गुण का कार्य नहीं करेगा। और अन्य भी एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करेगा। एक ही द्रव्य में रहने वाले जो अनेक गुण है, वह एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करेगा। अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता, ये तो बहुत स्थूल बात है भाई। अरे एक द्रव्य में रहने वाले जो अनेक गुण है, वो एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता। ऐसी वस्तु की स्थिति है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। और हम तो ऐसे बढ़िया तिस्मरखा हो गए हैं कि हम तो एक नहीं अनंत द्रव्यों को पलटाना चाहते हैं और अनंत द्रव्यों का परिणमन करना चाहते हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं। कौन सी? क्या आप तो जानते हैं रावण ने क्या किया था? सीता का हरण किया था। हरण किया था ये भी कहना व्यवहार है। वो उसको उठा के लाया, कहने में आएगा हरण। हरण करेगा तो क्या करेगा उसको? क्योंकि वो जैनी था, थोड़ी काट के खाता। ध्यान में आया तो उसको लाया, भगा के लाया, जो भी है उठा के लाया और कहा उसको। आप जानते हैं रावण जो है वो तो अर्धचक्री था। दिव्या में अर्धचक्री समझते हैं? नहीं समझते? यानी उसका जो गाड़ी का चक्का तो आधा ही था। अर्धचक्री का अर्थ वह खंड का अधिपति था। बहुत अच्छा चिन्मय जानता है। तू तो रावण नहीं था ना? तो क्या कहा? 3 खंड का अधिपति जिसके हाथ में था, उसके हाथ के नीचे कितने राजा उसकी सेवा करते थे। क्या वह चाहता कि सीता जी के ऊपर कुछ बलजबरी करे? तो क्या उसको पॉसिबल नहीं था? कौन उसको रोकने वाला था? लेकिन रावण तो जैनी था और उन्होंने ऐसी कसम खाई थी, जब तक कोई पराई औरत मेरे पे रीझ नहीं जाए, जब
तक मैं उसका सेवन नहीं करूंगा। उसने उसको बहुत मनाया, बहुत कुछ कोशिश की कि जैसा वह राम पर अनुराग प्रेम करती है वैसा मेरे पे करे, तो नहीं की उसने। और इसने क्या किया, उसको पलटाने का भाव किया। किसको? सीता जी का भाव जो है पलटाने का भाव किया, और उसमें वो अनसक्सेसफुल हुए। तो एक सीता जी को पलटाने का जो भाव किया उसका फल उसको तीसरा निगोद मिला। हम तो तीसरा नरक मिला, तीसरा नरक मिला। और हम तो अनंत पर पदार्थों को पलटाने की कोशिश करते हैं, तो विश्व में तो केवल 7 ही नरक है। ख्याल में आया? देखो भाई, वस्तु स्वरूप को हम नहीं समझते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। यहाँ तो कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, ये तो बहुत स्थूल बात हो गई है। यहाँ तो हम ये समझ रहे हैं वस्तु उनके माध्यम से कि प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया करने की क्षमता वस्तु गुण के कारण से है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ एक द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करे, जो जीव द्रव्य है वो अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करे, शरीर रूपी जो पुण्य द्रव्य है वह अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करे, तो मैं शरीर को ठीक ठाक रख सकता हूँ। उसको कोई आदमी होगा तो स्वयं को बॉडी ब्यूटीफुल क्या बोलते हो, जो करते हैं वो क्या, हाँ। और औरतें तो स्लिम बनती है, खाती नहीं पीती नहीं, केवल भाव खाती है, लाइट लाइट। देखो, हम तो अनंत पुद्गल परमाणु को पलटाना चाहते हैं, उसका कार्य करते हैं। ऐसा कभी भूल चूक से अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन होवे तो उसके ऐसा कर्तृत्व का अहंकार चढ़ जाता है कि मैं क्या समझाता हूँ, पेपर में छापते हैं ऐसा करो वैसा करो वैसा करो वैसा करो। और सब लोग जो हमारे जैसे मूर्ख होते हैं जाते हैं उनके पास, हमको जरा बताना 5,000 निकालो। दूसरा जगह जैसे डिमांड बढ़े और 1,000 चढ़ते हैं। और जो जानता है कि प्रत्येक द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है, मैं जीव द्रव्य हूँ तो मेरा कार्य प्रयोजनभूत कार्य तो जानना 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 है, तो मैं शरीर का कुछ करूं ऐसी मूर्खता तो मैं नहीं करूंगा। क्या में आया? अगर तू शरीर का कुछ कर सकता है तो ये रोग क्यों होने देता है, ये पीठ क्यों दुखती है, ये टांगे क्यों अटकती है? अगर तू शरीर का करता है तो तुझे बुढ़ापा क्यों आता है? अगर तू शरीर का करता है तो तेरे माथे के ऊपर के बाल क्यों झड़ जाते हैं? रोकता क्यों नहीं उसे? कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य में जो अनेक गुण है, अरे एक द्रव्य दूसरे गुण की द्रव्य की तो बात छोड़ो, एक द्रव्य में रहने वाले जो अनंत गुण है वे भी एक दूसरे का कार्य नहीं करेंगे। उद्गल द्रव्य में तो अभी हमने देखा, वैसा भी और आपको देखना तो बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास है। क्या हो गया, हम एक दफे औरंगाबाद गए थे, वहां हम सोहम के लेके, सोहम यानी बच्चा है ना, उसमें कहा गए सब्जी मंडी के कौन सा उनके वहां होता है, क्या होता है, वहां हम गए और वहां चाह हमने कि हम वहां घी खरीदे, तो उसको लेके गए, बताया घी, तो देखा घी एकदम बिल्कुल दानेदार था, दिखने में भी बहुत अच्छा था, सफेद सफेद। तो हमने उनसे पूछा बेटा अच्छा है? हाँ अच्छा है। लिया, घर में लाए और उसको रोटी के ऊपर डाला, तो जब खाने लगे तो उसको कैसा लगा? बदबू आने लगी, क्योंकि जो वर्ण गुण है वह गंध गुण का कार्य नहीं करते। समझ में आया? ऐसे अनेक बातें। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि ये तो प्रत्येक द्रव्य में जो गुण है, देखो मैं आपको और बताता हूँ कि जो आत्मा में जो ज्ञान गुण है वह ज्ञान गुण जानने का ही कार्य करेगा। आत्मा में जो श्रद्धा गुण है वह
मानने का ही कार्य करेगा। और चारित्र गुण है वह स्वरूप में एकाग्रता, स्थिरता, नम्रता करने का ही कार्य करेगा। आप कहेंगे कि आपके पास कोई ऐसा आगम का प्रमाण है? हाँ बिल्कुल बताएंगे साहब। आगम के माध्यम से ही हमें जानना है और आगम के माध्यम से ही हमें अनुमान से, लॉजिक से, तर्क से ये बात समझनी है। तो आप जानते हैं, अभी तो ये क्या कहते हैं, पाठशाला तो है नहीं, लेकिन पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? बोलो सोहम। पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? वो तीर्थंकर उधर नहीं, इधर है। हाँ बोलो जी, आप बताओ बेटा। सृष्टि बताती है, बोलो। ऋषभनाथ। इनका कहना है पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभनाथ है। ये अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान का नाम लेने से तो ऋषभनाथ का नाम लेना अच्छा है। और ये संस्कार हम इसी छोटी उम्र में उनमें डाल सकते हैं। जरा बड़े हो गए तो गए भाग के। तो क्या कहते हैं, ये ऋषभ देव जो थे वो कौन थे? हाँ जी, हाँ जी, कौन थे? हमारे पहले तीर्थंकर थे। अभी तो बताया हमारे पहले तीर्थंकर का नाम क्या है। उल्टा प्रश्न पूछा तो सब गायब। तो उनकी आयु कितनी थी ये किसी को मालूम है? हाथ उठाए। अरे वाह, बहुत हो गए। अभी हाथ उठा दीजिए, आप परमिशन नहीं। हाँ हाँ बोलो बहन। ये हमारे जयप्रकाश जी की माता है। बोलो बोलो बोलो। इनका बेटा अमेरिका में है और वो वहां से खंड डालता है। मेरे पास ईमेल है कि जो आपको सुनते नहीं, आई डोंट नो हाउ फार दे आर मिसिंग, और जो आपको सुनते हैं तो मैं समझता हूँ हाउ फार दे आर गेनिंग। मेरे पास है वो ईमेल है, उनका आया हुआ। अब असल में तो बात ऐसी, वो वहां आए थे हमारे प्रवचन में, तो हमें विरोध करने आए थे। आपको मालूम है तो मुझसे पूछना। लेकिन जब उन्होंने ये लघु सिद्धांत प्रशिका वहां सुनी, एक ही लेक्चर में तो उन्होंने क्या नहीं किया बताओ। घर के सारे देवी देवताओं का जो दरबार था उठा के फेंक दिया। अब क्या बताएं, एक एक बातें तो आपको बताना है अभी कि आदिनाथ भगवान कहो या ऋषभदेव कहो, इनकी आयु कितनी थी? हाँ दूसरा कोई बता, जाने लोगों को याद नहीं। हाँ बोलो पल्लवी, आप जानते हैं? नहीं जानते, आप नहीं थे उस समय। आदिनाथ भगवान थे उस समय, ठीक है नहीं आप? हाँ कोई दूसरा बता भाई, वो ठीक है नहीं? अरे तेरे में अस्तित्व गुण है तो तू होगी ना, वहां नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जन्म में तो होगी क्या नहीं? देखो 1 मिनट में अस्तित्व गुण को भूल जाते हैं। हाँ बोलो बेटा। भगवान की आयु नहीं होती। अच्छा, मैंने आदिनाथ की पूछी। हाँ किसने हाथ उठाया था? पूछिए। हाँ बोलो भाई। 84 लाख 84 लाख पूर्व। ये पूर्व क्या होता है भाई, उसको भी हम समझेंगे। देखो ये पूर्व जो होता है, आप बताना चाहते हैं? हाँ देखो बोलो बोलो बोलो। 84 लाख पूर्व यानी अपन एक पूर्व की बात कर रहे हैं। 70,56,000 करोड़ वर्ष। कितना? फिर से सुनना, 70,56,000 इतने सारे करोड़। ये इतनी आयु मिलने से उतने पैसे मिले तो कितना अच्छा। क्योंकि हमें तो महात्म्य पैसों का है। क्या कह रहे हैं? 70,56,000 करोड़ वर्ष इज इक्वल टू एक पूर्व। अगर आपको गणित में कच्चा होगा तो 84 लाख मल्टीप्लाई बाय 84 लाख, उसका उत्तर आएगा 70,56,000 करोड़ वर्ष। आप घर में जाकर कैलकुलेटर में देख लेना, कैलकुलेटर खुल जाएगा तो मुझे रोज देना। क्यों इतनी बड़ी अमाउंट आएगी नहीं भाई उसमें। तो ये एक पूर्व हुआ सुना भाई, ऐसा 2 पूर्व, 3 पूर्व, ऐसे 1000 पूर्व, नहीं 1 लाख पूर्व, नहीं 84 लाख पूर्वों की आयु थी। और हमें इस बात का बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए कि जो तीर्थंकर मतलब
शुद्ध और अवधि ज्ञान। तो उनके चारित्र गुण में कुछ दोष था कि नहीं? अरे नहीं, उनके ज्ञान गुण में कोई दोष था कि नहीं? नहीं, क्योंकि उनके सम्यक ज्ञान था। तो उन्होंने राजपाट कब तक किया? 83 लाख पूर्व। और उनके उसके बाद उन्होंने मुनि दशा धारण की, वो भी फला काल तक तब किया वगैरह, फिर उनको ये हुआ वो हुआ, हम समझते हैं। तो मैं कहता हूं जो स्वयं सम्यक ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, उनमें सम्यक श्रद्धा भी है, सम्यक ज्ञान भी है, तो ये सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान चारित्र गुण का कार्य कर रही थी कि नहीं? उनके सम्यक चारित्र जो कहा जाता है सकल चारित्र, वो कब प्राप्त हुआ? 83 लाख पूर्व आयु गई जब। उनके केवल ज्ञान कब हुआ? तो उसके बाद जब उनको केवल ज्ञान हुआ, मान लो अपना अप्रोक्सीमेटली उतना ही लेते हैं, बीच में 1000-2000 साल को मत गिनो, क्योंकि इतने बड़े साल है ना, इतने 70,56,000 करोड़ वर्ष में एक आध वर्ष क्या फर्क पड़ रहा है? तो हम तो यही देखना चाहते हैं कि श्रद्धा गुण ज्ञान गुण का कार्य नहीं कर रहा है, ज्ञान गुण श्रद्धा गुण का कार्य नहीं कर रहा है, श्रद्धा गुण चारित्र गुण का कार्य नहीं कर रहा है, ज्ञान गुण चारित्र गुण का कार्य नहीं कर रहा है। मैं ये बात बताते बताते आपको इस बात का भी कोई बात मतलब मजा बताना चाहता हूं कि लोग कहते थे कि ये कांजी स्वामी स्वयं को सम्यक दृष्टि घोषित करते हैं, तो वो मुनि पद क्यों नहीं लेते? मुनि होने दो ना। और लोग कहते हैं कि हमने तो इतनों को मुनि बनाया। आप में कौन एक भी व्यक्ति बताओ कि जो मुनि बना है? लेकिन स्वामी जी जानते थे कि मेरी सम्यक श्रद्धा है, मेरा सम्यक ज्ञान है, लेकिन मुनि के योग्य ऐसा सम्यक चारित्र नहीं है। वो ये जानते थे कि अभी भी चारित्र में थोड़ी बहुत कचास है। ख्याल में आया? और जो ऐसा वस्तु का स्वरूप जाने वो घाई करेंगे। कैसी? हम एक दफे अपने बम्बई में शिवाजी मंदिर नाम का कोई नाट्यशाला नाट्यगृह है, वहां एक क्या बोलते हैं ड्रामा आ रहा था। कौन सा? छत्रपति शिवाजी। तो वहां हो गया, टाइम था शाम का 7:30 बजे का। हम देखने गए। ये सब कथाएं हो, नहीं तो आप समझेंगे ये नाटक तमाशा भी करता है क्या? करता नहीं, देखता है क्या? तो वहां पे 8 बज गए, 8:30 बज गए, पर्दा खुल ही नहीं रहा। तो इतने में पब्लिक क्या करती है? जैसे यहाँ बारिश चालू हुई तो चिल्लम चिल्ली, वैसे लोग चिल्लाने लगे, चालू करो चालू करो। अभी वहां क्या हो रहा था? अंदर में वो जो कोई ड्रामा आर्टिस्ट है वो अपना अपना मेकअप कर रहे थे, क्योंकि उनका मेकअप मनी नहीं आया। तो कोई थोड़ी सी एक बाजू की मूंछ लगाई हो, किसी ने कुछ दाढ़ी लगाई हो लेकिन मूंछ नहीं लगाई हो, किसी के कुछ ना कुछ कोई कपड़ा पहनता हो, कोई अपने रेगुलर घर में पहनते वैसे अंडरवेयर में घूमता हो। अगर आप जल्दी घाई करके पर्दा खोले तो आपको क्या दिखने वाला है समझ लो। अरे बाहर के लोग जैसे नाटक देखने के लिए उतावले हैं, वैसे जो अंदर पर्दे के पीछे जो स्टेज पर है वो आर्टिस्ट भी नाटक दिखाने के लिए भी बेताब है। लेकिन बीच में ही पर्दा खुल जा रहा है, आग्रह करके पहले ही मुनि दशा ले, तो क्या होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम क्या बताएं उसके बारे में? हमारे स्वामी जी ऐसा जानते थे कि घाई करने में कोई अर्थ नहीं है। जब तक अपने स्वरूप में ऐसी स्थिरता हो जाएगी, 3 कषाय की चोपड़ी के अभाव पूर्वक अंतर
स्थिरता हो जाएगी तो बाह्य में मुनि दशा अपने आप आएगी। में आया, अरे जहां सम्यक ज्ञानी भविष्य में तीर्थंकर होने वाला जीव वह भी इतने साल तक चारित्र धारण नहीं कर पाया। अरे वो तो अवधि ज्ञानी थे ना, तो उनके ज्ञान में नहीं आता था क्या कि मैं तीर्थंकर बनने वाला हूं, तो फटाफट भाई एकदम मुनि बन जाते। लेकिन वे भी जानते थे कि एक द्रव्य में रहने वाले जो अनेक गुण है वह एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करेगा। ज्ञान गुण का कार्य करेगा, श्रद्धा गुण का कार्य करेगा और चारित्र गुण का कार्य करेगा। स्वरूप को हम नहीं जानते हैं और कहीं किसी के ऊपर भी लांछन लगाना चाहते हैं, क्योंकि हम अंदर से तो उतना भी नहीं प्राप्त कर सकते जितना उनके। इसलिए किसी न किसी बहाने किसी को खोटा आरोप करे, ये योग्य नहीं। तुम वस्तु का स्वरूप जानो और उसके ऊपर कहो। और कोई बनाने से कोई मुनि बनता है क्या? अरे अंतरंग में ऐसी वितरागता आ जाए तो कोई उसको रोक नहीं पाएगा, ना कि उसके घर के लोग, ना पति पत्नी और ना माँ बाप। क्योंकि हमारे अपने यहाँ तो जैनों में ऐसी सिस्टम है कि जो मुनि दशा लेना चाहते हैं तो वो पहले जाके अपने माँ बाप से, अपने कुटुंबियों से जाके कहेंगे कि अभी मैं, गुरुदेव की तो बहुत फेमस लाइन है, हे आ देह ने रमान नारी स्त्री हमें हूं तो मने नहीं हूं तो मारा शिवरमणि साथे रममान थे। ऐसा जो कुछ उनका जो डायलॉग होगा मुझे याद नहीं। उनकी जो भाषा थी बहुत उच्च दर्जे की थी, जो हमारे जैसे के मुख में शोभा भी नहीं दे रही। तो वो जाके पहले परमिशन लेते हैं, परमिशन नहीं, इन्फॉर्म करते हैं कि हम जा रहे हैं। कोई ऐसा माँ बाप होगा कि अपने बच्चे को जाने देगा? देखो हम एक घर में गए थे भाई अश्विन में, तो उनके घर की बहू जो क्या बोलते पेट से थी। अब उस समय महावीर जयंती का टाइम आया था, तो हमने ऐसा ही कहा कि आपको बच्चा हो जाए और वो महावीर जयंती के दिन जन्मे। अब इसमें हमने क्या खोटा कहा? क्यों? तुमको दूसरा दिन अच्छा नहीं लगता है? अरे महावीर जयंती के दिन कोई जन्मता है तो क्या तकलीफ है? अरे पागल हो गए क्या? वो भी संसार छोड़ के, घर बार छोड़ के गए। किसी के कहने से कोई दरबार छोड़ेगा? हमें वस्तु का स्वरूप मालूम नहीं है, तो ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हम करते हैं। ख्याल में आया? तो अभी अपनी बात ये हो रही थी, जो प्रत्येक द्रव्य में अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य होता है। तो आपको ये बात तो समझ में आई होगी कि प्रयोजनभूत कार्य यानी क्या? ज्ञान गुण का कार्य क्या है? तो जानना 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 जानना। श्रद्धा गुण का कार्य क्या है? तो मानना 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 मानना। चारित्र गुण का कार्य क्या है? तो स्थिरता करना, स्वरूप में रममान हो जाना, बस युक्त हो जाना, लीनता धारण करना। ये हमारे स्वभाव की, स्वरूप की पहचान ही हमें नहीं है। इसलिए हम अनाप शनाप कुछ भी अपनी कल्पना से ये विश्व का स्वरूप मानते हैं। तो जो का तो श्रद्धान है या जो नहीं है वैसा श्रद्धान है। बात ख्याल में आती है? आप लोग बहुत सीरियस हो गए और सब लोग क्या बात है? मैं जानता हूँ, मैं गुरुदेव की बात बारंबार करता हूँ, कई लोगों को शायद वो बात ही नहीं होगी। कोई बात आज नहीं कल तो रुचेगी, जरूर रुचेगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनंत सम्यक ज्ञानी जीव है, तो उनका मानना कहो, कहना कहो, कथन कहो, एक ही जैसा होगा और अनंत मिथ्या दृष्टियों के कथन अनंत प्रकार के होंगे। तो ये जो बात यहाँ बता रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य में अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य जो
होता है वो इस तरह से होता है। इसकी मैंने आपको झलक बताई। देखो वास्तव में क्या होता है कि अपने इच्छा के अनुसार जगत का परिणमन होता नहीं है। क्या कहा? हमें अगर सुखी होना है तो दो ही रास्ते हैं, दो ही क्या कहते हैं प्रकार से हम सुखी हो सकते हैं। कैसे? कि ये विश्व का जो कुछ परिणमन है वो अपने इच्छा के अनुसार हो जाए। विश्व का परिणमन यानी विश्व में जो अनंत द्रव्य है उनका परिणमन अपनी इच्छा के अनुसार हो जाए, हम बिल्कुल सुखी हो जाएंगे। नहीं तो कहते हैं कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा तुम मानो, तभी तुम सुखी हो सकोगे। और हम क्या कहते हैं? नहीं, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होना चाहिए। तो देखो मैं आपको एक चौभंगी बताना चाहता हूँ। ये चौभंगी कहने से कुछ उल्टा सुल्टा अर्थ मत कर लेना, क्योंकि चौ छोड़कर आगे था वो शब्द को मत सोचना। चौभंगी यानी चार भंग जिसमें है, यानी चार प्रकार की जो बातें हैं इन सबको मिलकर चौभंगी का चौ यानी चार। देखो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पहले तो बताता हूँ। कोई एकाध व्यक्ति इच्छा करता है और कार्य होता है, कोई एकाध व्यक्ति इच्छा नहीं करता है और कार्य होता है, कोई एकाध व्यक्ति इच्छा करता है और पहले हो गया ना, इच्छा करता है और कार्य नहीं होता है। और दूसरा क्या था? मेरे पास लिखा है इच्छा करता है तब कार्य होता है और इच्छा नहीं करता है तब भी कार्य होता है। और तीसरी बात क्या है? इच्छा नहीं करता और कार्य होता है, और इच्छा नहीं करता है और कार्य भी नहीं होता है। ये इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी आपको मालूम है? फिर से आपको नहीं समझा हो तो मैं बताऊंगा। क्या आप तो जानते हैं, अभी तो बात छुपी हुई नहीं है कि मुझे दो बेटियां, तो मैंने इच्छा की थी जब पहली बेटी पैदा हो गई, बड़ी हो गई, तो मैंने सोचा कि ये डॉक्टर बननी चाहिए। तो वो डॉक्टर नहीं बनी। मैंने इच्छा की कि वो डॉक्टर न बने, लेकिन वो हो गई। तीसरी बात ऐसी है कि मैंने इच्छा नहीं की, तो हो गया भैया, क्या कर रहे हो? मैंने इच्छा की कि वो डॉक्टर बने और वो हो गई। मैंने इच्छा नहीं की तो न बनी, मैंने इच्छा नहीं की फिर भी वो बनी, और मैंने इच्छा भी नहीं की और वो नहीं भी बनी। ये इस प्रकार से हम देखते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारे इच्छा के अनुसार। आपको आगे की बात मालूम नहीं होगी कि छोटी बेटी के लिए मैंने इच्छा ही नहीं की थी कि वो डॉक्टर बने और वो बन गई। यानी मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे इच्छा के अनुसार जगत का परिणमन नहीं होता है। अरे जगत का तो छोड़ो, अपने इच्छा के अनुसार अपना भी परिणमन नहीं होता है। ये तो बहुत सूक्ष्म बात है, ख्याल में आए। और आगे देखना है तो द्रव्य, गुण और पर्याय जो है वह द्रव्य अपना कार्य करेगा, गुण अपना कार्य करेगा। यानी द्रव्य है वह पर्याय का कार्य नहीं करेगा, गुण है वह पर्याय का कार्य नहीं करेगा। ये तो भैया अभी तो आप बहुत आगे आगे जा रहे, क्या बात है? हाँ, क्या कहा? जो पर्याय उत्पन्न होती है वो अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है, वो अपने षट कारक से उत्पन्न होती है। तो पर्याय का कर्ता गुण भी नहीं है और द्रव्य भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? अभी तक तो कह रहे थे आप भाई जैसा जैसा हम बड़े होते जाएंगे, ये छोटा बच्चा होता है उसके हाथ में 50 किलो वजन के उठाएगा कि नहीं? नहीं, तो 50 ग्राम दे तो उठाएगा।
लेकिन जब 20-25 साल का पट्टा हो जाए तो 50 क्या 500 भी दो तो उठावे। वैसे अभी तो हम बच्चे रहे नहीं। हाँ? ये कितना 11वां नंबर का अपना लेक्चर है। तो अभी हम कुछ तो बड़े हो गए कि नहीं, एक डेढ़ दिन में। तो अभी तो हम समझना चाहिए कि यहाँ द्रव्य भी स्वतंत्र है, गुण भी स्वतंत्र है और पर्याय भी स्वतंत्र है। द्रव्य के कारण पर्याय का परिणाम होवे ऐसा नहीं है, गुण अगर द्रव्य पर्याय का कार्य करे ऐसा भी नहीं है। तो पर्याय अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करती है। पर्याय का उत्पन्न करता स्वयं पर्याय है। प्रवचन सार में उसके लिए जन्मक्षण बताया, ख्याल में आया? क्यों कि प्रत्येक द्रव्य में जो षटकारक यानी कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण इस प्रकार के 6 कारक है। उस 6 कारक के निमित्त से वहां उस पर्याय का परिणाम होता है और पर्याय उत्पन्न होती है। भाई ये थोड़ा बहुत आपको कुछ डिफिकल्ट तो समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा नहीं लगे कि हमको जो बात मालूम थी वही कह रहे हैं। आपको ऐसा भी लगना चाहिए कि शास्त्र में अनेक ऐसी बातें हैं कि जो हमें जानना आवश्यक है। ख्याल में आया? तो यहाँ क्या कह रहे हैं? पर्याय का कर्ता भी पर्याय है, पर्याय स्वयं अपने से उत्पन्न होती है। उसको कहा है कि वह अपने जन्मक्षण से तत्समय की योग्यता दूसरा एक शब्द वह पर्याय पैदा होती है। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? यह द्रव्य जो है वो अनादिकाल से शुद्ध स्वभावी है। तो तुम्हारा द्रव्य है, तुम्हारे गुण है, वो तो शुद्ध शुद्ध ही है। लेकिन जो अशुद्धता है वो पर्याय में है। तो द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय अशुद्ध क्यों होती है? ख्याल में आया? तो समझा रहे हैं द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है। कब से? क्योंकि स्वभाव ही शुद्ध स्वभावी द्रव्य है। तो उसमें से पर्याय अशुद्ध क्यों निकलती है? क्योंकि उस पर्याय का कर्ता पर्याय है। देखो भाई, ये एक केवल वस्तुत्व गुण अगर हमारे ख्याल में आ जाए तो देखो कितनी बातें हमको समझ में आती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमने आज तक जो देखा था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की अस्थि अपने स्वयं में है, पर में नास्ति है। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में है, पर चतुष्टय में प्रवेश नहीं कर सकता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो प्रत्येक पर्याय जो है वह अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करती है। किसकी बात कही? गुण की नहीं, पर्याय की बात की। क्योंकि एक समय पहले में मिथ्या दृष्टि था, दूसरे समय में सभ्य दृष्टि हो गया। अभी आप कितना भी लगा, 3 परिणाम करे, अधकरण अपूर्वकरण आदि, फिर भी जो अनिवृत्तिकरण का जो आखिरी समय है वहां तक वह जो मिथ्या दृष्टि ही है। एक समय में समय दृष्टि हो जाएगा। थोड़ी सी गहरी बात है, नहीं समझ में आए तो भूल जाना हो, नहीं तो अगले शिविर में कैसा आएंगे। और कुछ बात अपने को सीखनी है। यहाँ क्या बता रहे हैं? हर पर्याय अपना अपना प्रयोजन का। देखो अभी हम जितना जितना आगे बढ़ेंगे ना, तो ये तो बहुत पहले की बात तो एकदम मामूली है। कौन सी? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। अभी उसके लिए और प्रूफ भी आने वाले हैं, लेकिन यहाँ तक तो हम यहाँ रुके हैं। कहाँ तक? वस्तुत्व गुण में। तो वस्तुत्व गुण में ये बात बता रहे हैं कि प्रत्येक पर्याय अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करती है। देखो हमारी तो अवस्था ऐसी हुई है, कैसी? कि उस पिंजारे जैसी। ये क्या हमें पिंजारा कहां से निकला? हाँ, बताते हैं। अभी यहाँ गुजराती लोग कम है, महाराष्ट्र लोग अधिक है, फिर भी सब जानते हैं एक प्रांतिज नाम का गांव है। कौन सा? हाँ, प्रांतिज नहीं, प्रांतिज। हम क्या? हाँ, तो प्रांतिज में हम गए थे, वहाँ शिविर लगा था। तो उस समय क्या होता था, शाम का भोजन हो गया तो हम घूमने निकलते थे। तो घूमते घूमते जाते थे, तो ऐसा समय आता था कि शाम का अभी समय आ जाए, सूर्य डूबने लगे, उसके पहले हम पानी पीना चाहते थे।
हम वहाँ जाते हैं तो एक घर दिखा, तो वहाँ एक क्या बोलते हैं किसान, खेडूत गुजराती में किसान था। तो उसके बाद जाके बोला, भाई साहब हमको पानी मिलेगा पीने के लिए? हाँ क्यों नहीं साहब, क्योंकि गांव के लोग तो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। और अपने बम्बई में जैसे पानी पीने बैठ दरवाजा बंद कर तो बाहर ही नहीं आ रहे। तो कह रहे हैं कि प्रांतिज में उसके बाद हम गए तो बताया कि तू मेरे को छान के पानी देगा तो हम पिएंगे। जरूर साहब, मुझे पक्की खातरी है कि आप जैन होने चाहिए। अरे आचरण के माध्यम से तुम जैन हो या अजैन हो ये नक्की होता है। और हम तो ऐसे हैं कि 7 दिन पहले क्या महीना पहले बिस्लेरी में डाला हुआ पानी पीते, वो छना हुआ है कि नहीं भगवान जाने, और 1 महीने में उसकी क्या हालत हो गई है। और फ्रीज में से पानी निकालते तो 7-7, 8-8 दिन अंदर बाटल में रखिए, क्योंकि रोज कौन भरता है। अरे एक ही साथ 10-25 बाटल रख दो ना। तो क्या वो जैन है? अरे ये मामूली सा पिंजरा भी कहता है कि तुम जैन होना चाहिए। अरे हम जब रेलवे में ट्रैवलिंग करते हैं तो रेलवे में ट्रैवलिंग करने वाले जब हम छान के पानी पीते हैं तो कहते हैं आप जैन होने चाहिए। ये कहते हैं कि तुम शाम को सूर्यास्त होने के पहले भोजन कर रहे तो तुम जैन होने चाहिए। अरे जैन छिपते नहीं, जैसा कहते हैं कि राजपूत जो होता है वो छिपता नहीं है, उसका जो शौर्य है वो कभी छिपेगा नहीं। वैसे जैन जो है उसका जैनत्व कभी छिपेगा नहीं। लेकिन हम स्वयं को जैन माने तब ना भाई, तो फिर क्या हो गया? तो हम लगातार उसके बाद 20 दिन गए तो रोजाना हमें वह पानी पिला है। तो आखिर दिन आया तो उसने कहा साहब हमें एक रिक्वेस्ट है। मैं जानता हूँ। मैंने कहा क्या कहा? कि मैं जानता हूँ कि अभी हमारे जाने का समय आ गया है। मैं ऐसे बोला उसको, नहीं साहब मैं क्या कहता हूँ, क्या कि मुझे बम्बई आना है। बम्बई आना क्यों? नहीं आप बम्बई रहते हो मुझे मालूम। मैंने तुझे कहाँ से पता लगा? ये तो मेरी सब हिस्ट्री ज्योग्राफी सब जानने लगा है। बोले आप यहाँ पंडित हैं, यहाँ आए हैं तो अभी हमें तो आपके साथ आना है। तो मैंने कहा ये 20 दिन में उसका नमक नहीं खाया हूँ तो कम से कम पानी तो पिया हूँ। तो आप घबरा मत, मेरा टिकट मैं निकालूंगा, मैंने निकाल भी रखा है। तो भाई तुझे क्यों आना है? तो कहते वहाँ कॉटन गिल में बहुत, मैं जानता हूँ कॉटन गिल में बहुत कपास की गांसड़ी होती है और मुझे यही आंखों से देखनी है। चलो भाई तुम गए, बॉम्बे सेंट्रल आ गया। अरे भाई इशारा मत करो, मैं समझता हूँ टाइम हो गया है और मैं और 2 मिनट लेने वाला हूँ, कृपया तुम बैठो। तो वो उतरा, चलो अपन कॉटन गिल जाएंगे। मैंने कहा भैया अभी टाइम है, अभी सुबह के 6 बजे हैं, हम घर में जाते हैं, नहा धो के फिर वहां जाएंगे। तो कहने लगा नहीं हम जाएंगे। ये थोड़ी बम्बई है, यहाँ 9-10 बजे के पहले कुछ खुलता नहीं। तो वो कैसे भी नहा धो के फटाफट नाश्ता वास्ता करके चलो 8 बजे से जाएंगे। उसको बड़े मुश्किल से हमने रुका है और हम 9-9:15 बजे बाई ट्रेन कॉटन गिल गए। कॉटन गिल में गए, वहाँ तो बड़े बड़े गोडाउन थे। ये अपना जो कोई हॉल है ना, उससे भी 10-10, 12-12 गुने बड़े बड़े हॉल, और उसमें सब कपास भरा हुआ था। और जो कपास देख के वो बोला ओ हो इतना कपास कौन धुनेगा, कौन धुनेगा? क्या हुआ? बोले इतना कपास कौन धुनेगा, कौन धुनेगा? मैंने कहा ठीक है अभी ये देखा और कुछ देखने का है, इतना कपास कौन धुनेगा, कौन धुनेगा? हम उसको दूसरे गोडाउन में ले गए और भी वो थक गया और बोलने लगा अरे अरे अरे। तो हमने कहा चलो बाहर, तो बाहर भी आता है तो वही बात, घर पर लाया था तो वही बात। मैंने कहा यार ये मुसीबत हो गई, ये तो पागल सा हो गया। हाँ भैया पागल हो गया। हाँ तो पागल हो गया, अभी क्या करें? तो हमने ये डॉक्टर को पूछा, वो डॉक्टर को पूछा, कोई उसका इलाज नहीं करे। तो उस जमाने में
जैसा हमारा एक पड़ोसी था, कौन बूढ़ा, तो उसने कहा भाई आपको इसको ठीक करना है। मैंने कहा हाँ साहब, हमने तो मुसीबत मोल ली, इनको तो हमने लाया तो इसको घर में पहुंचाने का तो हमारा काम है, तो हम इसको बोले आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। हमने कहा खर्चे की क्या बात है, आप बोलो तो सही। तो उसने कान में मेरे को एक बात बताई, जैसे आपके टीवी सीरियल में बताते हैं, जो बताना हो कभी वॉइस आता नहीं, वो चुप कर करने के लिए आवाज नहीं आती, वैसा उन्होंने कान में बताई बात। हमने कहा चलो। तो दूसरे दिन हम उसके सामने एक न्यूज़पेपर रखे, छापू देने के बाद उसमें लिखा था कॉटन ग्रीन में भयंकर आग, सब कपास भस्मसात। तो बोला आश, कितना अच्छा हुआ। तो हम उस पिंजारे को पागल समझते हैं और मानते हैं, तो हम कौन से उस पिंजारे से कम है? ये जगत का सारा परिणमन मैं करता हूँ, करना चाहिए, ये किए बिना होएगा नहीं। हम भूल जाते हैं कि वस्तुत्व गुण है, वो वस्तुत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य अपना अपना प्रयोजन कार्य करता है। हमें आया ऐसे वस्तुत्व गुण को हम समझकर अभी और 15 मिनट के बाद हम यहाँ ठीक चालू करेंगे। बोलो 24